हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंटेंसी यूनिट 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हमारा चल रहा था, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे थे अलग अलग टूल्स के ज़रिए। जिसमें हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो कि एक टूल्स है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए। एक और आपका टूल्स है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए, वो है आपका अकाउंटिंग रेशियो, जिसमें हमने ऑलरेडी कुछ रेशियो के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। जिसमें आपका लिक्विडिटी रेशियो था। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोगों ने करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बारे में पढ़ा। फिर सॉल्वेंसी रेशियो भी हम लोगों ने देख लिया, जिसमें हमने डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो हमने देखा। फिर हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटी रेशियो, या इसे हम टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का सारा फार्मूला हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से हम स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं फार्मूला से, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपका और जो बचा हुआ है वो है डेटर या रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स या पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इतना हम आपको बताएंगे तो आपका एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो यहाँ पर ख़त्म होगा। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो, जिसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर जानना होगा। तो फिलहाल हम आज जो है आपका स्टार्ट करेंगे यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो गया है। डेटर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप डेटर टर्नओवर रेशियो भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब क्या फॉर्मूला होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? इस फॉर्मूले को सबसे पहले हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल या ट्रेड पेबल के बारे में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल हम क्यों लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा आप यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में आपका दो चीज़ हो जाएगा। इसमें एक हो जाएगा आपका डेटर्स और दूसरा हो जाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों इसमें आता है। बिजनेस जब क्या करता है, उधार में सामान बेचता है। बिजनेस जब उधार में सामान बेचता है तो ये सामने वाला जो बंदा होता है वो डेटर कहलाता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटर होता है, क्योंकि ये नियर फ्यूचर में बिजनेस को पैसा देगा। तो ये तो आपको डेटर्स यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन बिल्स रिसीवेबल, बिजनेस को कभी कभी लगता है कि ये डेटर हो सकता है बिजनेस को पैसा ना दे और हमारा पैसा डूब जाए, तो इसी डेटर से जो है बिजनेस एक पर्चे पर साइन करवा लेता है, और इस पर सेलर भी इसका भी साइन होता है, उस पर परचेजर का भी साइन होता है, यानी डेटर का भी इसमें साइन होता है। तो दोनों साइन करता है, और ये जो बिल होता है इस पर एक निश्चित डेट लिखा होता है, एक मैच्योरिटी डेट लिखा होता है, एक ड्यू डेट लिखा होता है, और उस ड्यू डेट पर जो यही डेटर है, मतलब ये डेटर जो है इस बिल पर साइन कर देता है। एक्चुअली में इस बिल के पीछे ये डेटर ही छुपा हुआ है। तो एक निश्चित डेट पर क्या होता है कि बिजनेस को पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल की, तो इसमें दो चीज़ आता है, एक डेटर, और अगर इसी डेटर से बिल पर साइन करवा दिया गया है तो ये कहलाता है बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल में आपका डेटर भी आएगा और बिल्स रिसीवेबल भी आएगा। यहाँ पर डेटर टर्नओवर रेशियो भी इसको हम सीधा बोल सकते हैं, या फिर ट्रेड रिसीवेबल बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल में आपका डेटर भी आ जाएगा और यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल भी आएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए, सबसे पहले क्या होगा कि बिजनेस ने उधार में सामान बेचा है, तभी तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटर की या बिल्स रिसीवेबल की। अगर बिजनेस उधार में सामान, क्रेडिट में सामान नहीं बेचा होता, कैश में बेचा होता, तो फिर ना ही डेटर बनता और ना ही हमें बीआर बनाने की, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने की कोई ज़रूरत होती। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, अगर हम डेटर और बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने उधार में सामान बेचा होगा। तो इससे एक चीज़ तो आपका क्लियर है फॉर्मूला का कि
इसमें हम क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे, नेट क्रेडिट सेल्स। एक फिगर तो पता है, क्योंकि उधार में अगर बिजनेस ने सामान बेचा होगा तभी डेटर बना होगा और बिल्स रिसीवर बना होगा। तो एक फिगर तो हमें यहाँ पर पता है कि नेट क्रेडिट सेल्स होगा। लेकिन अब न्यूमरेटर में आपका नेट क्रेडिट सेल है, तो डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये हम यहां पर लिखेंगे। नेट क्रेडिट सेल तो आपको समझ में आया। अब यहां पर हम बात करें कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमने एवरेज स्टॉक निकाला था, उसी तरीके से हम यहां पर ट्रेड रिसीवेबल में भी क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। यहां पर हो सकता है दिया हुआ रहे आपका ओपनिंग डेटर, और हो सकता है आपका यहाँ पर रहेगा क्लोजिंग डेटर, तो दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। आपका दिया हो सकता है यहाँ पर ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, तो दोनों का हम एवरेज निकालेंगे और वो उस फिगर को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ी सी बात को समझते हैं कि नेट क्रेडिट सेल्स किस तरीके से आपका निकलेगा, जो कि आप जानते भी हो कि किस तरीके से नेट क्रेडिट सेल्स हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स के लिए टोटल सेल्स में से अगर आप क्या कर लोगे, तो टोटल सेल्स अगर आप है नेट क्रेडिट सेल निकालना चाहते हो, नेट क्रेडिट सेल्स, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से दिया रहेगा, यहाँ पर मान लो टोटल सेल्स दिया हुआ है, तो टोटल सेल्स में आपका कैश सेल्स भी आएगा और क्रेडिट सेल भी आपका आएगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको क्रेडिट सेल चाहिए। तो क्रेडिट सेल के लिए आपको टोटल सेल्स में से क्या हटा देना होगा, कैश सेल्स यहाँ पर आपको हटाना होगा, तो क्रेडिट सेल निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई सेल्स रिटर्न है तो इसको भी हटा देना होगा, सेल्स रिटर्न को भी आपको माइनस करना होगा। तो इस तरीके से आप जो है वो क्रेडिट सेल फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक तरीका हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा, निकालना होगा कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्वेश्चन जब हम आपको इसका अलग अलग टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर भी क्लियर कर देंगे। तो ये तो हो गया आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में आप क्या लोगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, इसमें आप क्या लोगे। देखिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में आपका दो चीज़ आता है, एक आपका डेटर आता है और दूसरा बिल्स रिसीवेबल भी इसके अंदर आता है। तो इसमें आप क्या करोगे, ओपनिंग डेटर्स प्लस यहाँ पे आप करोगे क्लोजिंग डेटर्स। अगर बिल्स रिसीवेबल भी है यहाँ पर तो आप लिखोगे ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल और प्लस यहाँ पे आप करोगे क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, ये आपका अगर ऐसे देखोगे, इस तरीके से देखोगे तो ये दो फिगर है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, और ये भी आपका 2 है तो इसे भी आप क्या करो, 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे। लेकिन अगर आप दोनों का एलसीएम ले लोगे तो आप टोटल यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे तो 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आप ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर और आपका यहाँ पर ओपनिंग बीआर और क्लोजिंग बीआर है, तो आप इसको किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आप दोनों को क्या करोगे, एक साथ कर सकते हो। दोनों को आप एलसीएम यहाँ पर ले लो और इस तरीके से कैलकुलेट ना करके आप सीधा यहाँ पर क्या करोगे, 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर दिया है और यहाँ पर सिर्फ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे, और करके ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, और सिर्फ बी आर दिया हुआ है तो प्लस क्या कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल, ये हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन इस तरीके से दिया हो सकता है, और क्या दिया हो सकता है आपका, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस
क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दोनों दिया है तो 2 से डिवाइड करेंगे, और सिर्फ एक डेटर आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डेटर्स लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ दिया रहे बिल्स रिसीवेबल या दिया रहे डेटर्स दिया है, और सिर्फ बिल्स रिसीवेबल, एक बिल्स रिसीवेबल आपका दिया हुआ है, ना ही ओपनिंग ना ही क्लोजिंग दिया है, तो सीधा आप लिखोगे डेटर्स प्लस यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे आप लिखोगे। तो अगर आपका ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग बीआर दिया रहे तो आप इस तरीके से इस फिगर को कैलकुलेट कर लोगे। अगर आपका ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर दिया है और सिर्फ बीआर दिया है तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। आपका ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दिया है और एक डेटर सिर्फ आपका दिया हुआ है अलग से, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। और फिर अगर नहीं तो आपका क्वेश्चन में रहेगा डेटर्स और प्लस बीआर, तो दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पर लिखोगे। क्योंकि दो फिगर नहीं है यहाँ पर, इसलिए आपको दो से यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डेटर अकेला है और बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे अकेला है, तो इसे आप दो से डिवाइड नहीं करोगे। जहाँ दो फिगर आएगा, जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर एक साथ आएगा, तो वहाँ पर आप एवरेज निकालोगे। एक फिगर के लिए आपको कोई भी यहाँ पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फ़िलहाल फॉर्मूला बनता है। जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और ज़्यादा हम आपको इस एग्ज़ाम्पल को और ज़्यादा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, जितना भी इसके अंदर टर्म्स आएगा वो सारे टर्म्स को हम समझेंगे। फिलहाल हम आपका एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इस फॉर्मूले को समझाते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला एक्चुअली में बनता है। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम आपको फिलहाल समझाएंगे। टीके गोयल के बुक से एग्जाम्पल नंबर 66 आप निकाल लोगे। यहाँ से हम सारा चीज़ आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। देखिए क्या कहता है, यहाँ पे कहता है एग्जाम्पल नंबर 66 आपका कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो जो आपका डेटा यहाँ पर गिवन है, इससे आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर आपका दिया है 2 लाख रुपए, यानी टोटल सेल्स जो यहाँ पर दिया हुआ है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है सेल आपका, कि कितना सेल आपने किया है। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर यानी टोटल सेल आपका 2 लाख रुपए का यहाँ पर दिया हुआ है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कैश सेल्स कितना दिया हुआ है आपका फॉर द ईयर, कैश सेल्स आपका 40,000 का दिया है। ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000 का है, और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर आपका दिया हुआ है 60,000 का। यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका 20,000 है एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है आपका 60,000 यहाँ पर गिवन है। अच्छा, एक बात आप जान लो यहाँ पर कि इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, यानी इस फॉर्मूले को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चलता है कि डेटर से जो है वो कितना अमाउंट आप एक्चुअली में कलेक्ट कर रहे हैं, क्या स्पीड है। ये फॉर्मूला आपको इंडिकेट करता है कि क्या स्पीड है आपका, जो आप डेटर से जो आप अमाउंट रिसीव करोगे तो उसका क्या स्पीड है। ये जितना ज़्यादा ये रेशियो हाई होगा, जितना ज़्यादा ये इसका रेशियो का लेवल हाई होगा, उतना ज़्यादा मतलब आपको बिजनेस के लिए अच्छा है। यानी आप डेटर से जल्दी से जल्दी तेज़ी से पैसा कलेक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें से हम क्रेडिट सेल्स सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे। क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स क्या दिया हुआ है आपका। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ दिया हुआ है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द ईयर, यानी टोटल सेल्स जो है आपका दिया हुआ है। टोटल सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल सेल्स में आपका क्या आ जाएगा, तो क्रेडिट सेल्स भी है और आपका कैश सेल्स भी दोनों में इंक्लूड है। टोटल सेल का मतलब ही होता है क्रेडिट सेल भी है इसमें और कैश सेल दोनों है। तो टोटल सेल्स में से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्रेडिट सेल्स। तो इसमें से हम कैश सेल्स को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल इसमें बच जाएगा। तो कैश सेल्स को यहाँ पे फिलहाल हम हटा देंगे, कोई भी सेल्स रिटर्न नहीं है तो उसको माइनस नहीं करेंगे। अब टोटल सेल कितना है, तो जो टोटल सेल आपका क्वेश्चन में गिवन है वो 2 लाख रुपए का टोटल सेल है, और इसमें से जो क्रेडिट सेल है वो आपका 40,000 रुपीज़ का क्रेडिट सेल है। तो आपका 1,60,000 रुपीज़ का
कौन सा सेल आपका निकल गया, नेट क्रेडिट सेल, यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स आपका निकल गया। क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लिखिए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या क्या लिखिएगा, सबसे पहले आपका यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपका यहाँ पर दिया हुआ है, लिख दीजिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। और यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पे दिया है। दो फिगर दिया है तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। चलिए अब क्या क्या कितना कितना दिया हुआ है, तो ओपनिंग जो है आपका यहाँ पर 20,000 रुपीज़ गिवन है और क्लोजिंग जो है आपका दिया हुआ है 60,000 रुपीज़। तो टोटल हो गया आपका 80,000 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 40,000 जो है आपका टोटल। 60 और 20, 80 और 80 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 40,000 जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपका यहाँ पर निकल करके आ गया। ठीक है, तो देखिए दो फिगर आपको चाहिए था यहाँ, एक तो नेट क्रेडिट सेल्स जो कि यहाँ कैलकुलेट कर दिया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो जो है आराम से यहाँ पर निकल के सामने आ जाएगा। चलिए तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो क्या होगा आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 1,60,000 और डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 40,000, तो 4 टाइम्स जो है आपका ये आपका निकल करके आता है। 4 टाइम्स यहाँ पे निकल करके आपका जो है आएगा। तो ये आपका यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसमें एक चीज़ और हो सकता है, आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो कुछ नहीं है, आपका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है एवरेज कलेक्शन पीरियड का। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन में या कितने मंथ में जो है आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, बिजनेस पैसा कलेक्ट कर लेता है, इसका एक एवरेज टाइम क्या है। तो इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड आप लिखता है यहाँ पर 365, जो एक साल में अगर नंबर ऑफ डेज में आपको कैलकुलेट करना है तो 365 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर है, तो नंबर ऑफ डेज में आपका निकल आ जाएगा। और अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करें तो यहाँ पर 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना चाहे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड की यहाँ पे हम बात करें तो मंथ में कैलकुलेट करना सकते हैं, तो 12 और डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 4 है, तो 3 यानी 3 मंथ्स के अंदर जो है आप एवरेज कलेक्शन पीरियड है, आप डेटर से पैसा कलेक्ट कर लीजिएगा, कर पाइएगा। ये एक जो है कि कम से कम 3 महीने के अंदर जो है आप क्या कर लीजिएगा, वो डेटर से पैसा आपका कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एक महीना में एक साल में 12 महीने होता है, तो 12 डिवाइड बाय कितना आया है, 4 आया है, तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो 3 मंथ में आप जो है उसको तकरीबन कलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर 365 करिएगा तो 365 डिवाइड बाय 4, तो तकरीबन आपका 91 डेज आपका आएगा, जो कि 3 महीने के आपका बराबर ही है। तो इसको आप चाहे तो अलग से अगर क्वेश्चन में दिया रहे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी आपका जो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में आप नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। इसके बाद सेम फार्मूला आपका है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर के जगह पर आपका ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो भी होता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम। चलिए तो वहाँ पर हम ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का भी हम फार्मूला जो है यहाँ पे समझते हैं। इसको हटा देते हैं, इस पे और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपका। फिलहाल फार्मूला समझेंगे, एक
प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपको बता देंगे जिससे आपको फॉर्मूला जो है समझ में आ जाए। चलिए, ये तो आपका आ गया समझ में। इसके बाद है आपका ट्रेड रिसीवेबल की जगह ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ऊपर वाले फॉर्मूला को हम हटाए नहीं हैं ताकि आप समझ में आ जाए। अच्छा, जैसा कि ट्रेड रिसीवेबल में मैंने आपको बताया कि डेटर और बिल्स रिसीवेबल होता है, उसी तरीके से ट्रेड पेबल में आपका क्या होगा, तो ट्रेड पेबल में आपका यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर्स और यहाँ पर बिल्स पेबल आ जाएगा। यानी जब आप उधार में, बिजनेस जब है उधार में सामान खरीदता है, देखिए ये बिजनेस है और बिजनेस ने इस बंदे से उधार में सामान खरीदा, तो नियर फ्यूचर में इसे पैसा पेमेंट करना होगा। याद रखिएगा, हम यहाँ पर ट्रेड पेबल की हम बात कर रहे हैं। तो जब हम ट्रेड पेबल की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम क्रेडिट परचेज की बात करेंगे। क्रेडिटर कब बनता है या बिल्स पेबल कब होता है, जब आपका यानी बिजनेस जो है उधार में सामान परचेस करता है। अगर कैश में परचेस कर दे तो ना ही यहाँ पर क्रेडिटर कोई बनेगा या फिर आपको बिल्स पेबल की कोई ज़रूरत होगी। यहाँ पर कैश में अगर परचेस कर लिया है तो फिर ये कैश परचेस कर लेगा बिजनेस और बाकी इसको सेलर को जो है पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिलहाल हम बात कर रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल में या ट्रेड पेबल में, तो हम ट्रेड रिसीवेबल में क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे थे और ट्रेड पेबल में हम क्रेडिट परचेस की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था, ट्रेड रिसीवेबल में नेट क्रेडिट सेल्स किया था बिजनेस ने। अब क्या किया है, यहाँ पर बिजनेस ने उधार में परचेस किया है। कैसा परचेस किया है, तो यहाँ पर क्रेडिट परचेस किया है, क्रेडिट परचेस किया है। लेकिन कैसा, तो नेट क्रेडिट परचेस, यानी कि जो परचेस है उसमें से जो परचेस रिटर्न माइनस हो गया तो उसे हम परचेस थोड़ी मानेंगे। तो यहाँ पर हम परचेस में से परचेस रिटर्न को हटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेट क्रेडिट परचेस। अच्छा, फिर यहाँ पर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एवरेज ट्रेड पेबल्स लिखेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब नेट क्रेडिट परचेस किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेस, इस पे हम और ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे आपको। फिलहाल आप जो है फॉर्मूला समझिए और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है आपको, तो चूँकि हम ट्रेड रिसीवेबल बता ही दिए हैं तो बिल्कुल सिमिलर है, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन की नहीं, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर समझा देंगे। बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा हम आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका जैसे टोटल सेल्स वहाँ पे लिखे थे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल परचेज। टोटल परचेज में आपका क्या आएगा, जो बिजनेस ने उधार में यानी क्रेडिट परचेज किया है वो भी इसके अंदर आएगा और जो कैश परचेज किया है वो भी यहाँ पर आएगा। तो फिलहाल हमें नेट क्रेडिट परचेज की बात करें तो टोटल सेल्स में कैश परचेज भी इंक्लूड होगा, तो हम यहाँ पर से हटा देंगे कौन सा, कैश परचेज यहाँ पे से हटा देंगे और कोई परचेज रिटर्न होगा तो उसको भी हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट क्रेडिट परचेज। बिल्कुल सिमिलर अगर आपको निकालना है यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल, तो जैसे हमने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल बताया था आपको, उसी तरीके से आप एवरेज ट्रेड पेबल भी यहाँ पर कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर हम एवरेज ट्रेड पेबल्स की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर ओपनिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, ये करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर दिया रहे आपका और हम करके लिख देते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ये दिया है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस अगर अलग से दिया हुआ है बिल्स पेबल एक फिगर आपका, तो बिल्स पेबल इस तरीके से हम लिखेंगे। उसी तरीके से आपका अगर यहाँ पर दिया रहेगा ओपनिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल,
तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर एक फिगर आपका अलग से दिया रहेगा क्रेडिटर, तो हम यहाँ पे क्रेडिटर्स अलग से लिखेंगे क्रेडिटर्स। अगर ये सब कुछ आपका नहीं रहे, सिर्फ आपका दिया रहे क्रेडिटर्स, और लिख देते हैं हम यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखेंगे, और सिर्फ आपका बिल्स पेबल रहेगा, तो हम इसका 2 से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये दो फिगर नहीं है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल अलग अलग है। तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हम दोनों को ऐड कर देंगे और एवरेज ट्रेड पेबल की जगह पे हम पुट कर देंगे। क्लियर है? तो ये फिलहाल आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले पर अलग अलग क्वेश्चन है जो हम बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। फिलहाल आपको फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। ये हो गया आपका। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और यहाँ पर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ये हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हम देखते हैं। इसको हटाते हैं, लास्ट जो इसमें आपका बचा हुआ है। ये सब कुछ जब हम आपको बता देंगे तो उसके बाद हम आपका क्वेश्चन जो है जितना भी बनता है वो सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो है ये आपको बताता है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। आपका मतलब कहने का है कि कितना हम वर्किंग कैपिटल को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने रेवेन्यू को जनरेट करने में। इसलिए हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका वो देखते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इसमें वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो रहा है कि वर्किंग कैपिटल इसमें होगा, इसलिए वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हम लिख दिया नीचे में। अब किस वर्किंग कैपिटल को कौन से फिगर से हम कैलकुलेट करेंगे? क्या हम नेट्स आपका सेल्स से यहाँ पर कंपेयर करेंगे या COGS से हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे? तो वर्किंग कैपिटल जो है हम यहाँ पर इसको करेंगे नेट सेल्स से। अगर नेट सेल्स मान लीजिए क्वेश्चन में ना दिया रहे या कैलकुलेट करने का तरीका ना रहे तो आपका यहाँ पर आप इसको COGS से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो आपका नेट सेल्स निकालने का दिया रहेगा क्वेश्चन में तो आप नेट सेल्स से कंपेयर करोगे, अगर नहीं रहेगा तो फिर आप इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से भी कंपेयर कर सकते हो वर्किंग कैपिटल को। देखिए नेट सेल्स और COGS में सिर्फ प्रॉफिट का ही डिफरेंस है दोनों के बीच में, और प्रॉफिट मार्जिन जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 5% या 10% का ही होता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। तो जब आपका नेट सेल्स नहीं रहेगा तो आप उस जगह पर COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि नेट सेल्स कैसे निकालेंगे। यहाँ पर नेट सेल्स निकालने का क्या तरीका है? तो नेट सेल्स सिंपल सा बात है आपका। नेट सेल्स की अगर हम बात करें तो सेल्स की बात करें, ना ही हम क्रेडिट सेल्स की बात कर रहे हैं ना ही हम कैश सेल्स की सिर्फ हम बात कर रहे हैं, हम नेट सेल्स की बात कर रहे हैं। तो नेट सेल्स में आपका क्रेडिट सेल्स भी आएगा और कैश सेल्स भी आपका आ जाएगा, दोनों आपका आ जाएगा। और अगर कोई सेल्स रिटर्न हुआ होगा तो वो तो माइनस हो जाएगा क्योंकि वो सेल्स माना ही नहीं जाएगा यहाँ पर। तो क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स, यहाँ पर अगर टोटल सेल्स भी रहेगा तो टोटल सेल्स भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन आपका जो क्रेडिट सेल्स है और कैश सेल्स अलग अलग है तो दोनों को जोड़ करके आप यहाँ पे नेट सेल निकाल लोगे, जिसमें से आपका सेल्स रिटर्न अगर रहेगा तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है बात? इसके बाद आपको COGS निकालना है। COGS का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी जो है बता दिया है। सेल्स में से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट को हटा दोगे तो COGS निकल जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था COGS को कैलकुलेट करने का, वो है अगर आप सेल्स में प्लस कर दोगे ग्रॉस लॉस को तो भी आपका निकल जाएगा। और तीसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, बार बार नहीं लिखेंगे हम, एक बार बताते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेजेस और आपका कैरेज इनवर्ड या जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है सबको जोड़ दोगे और माइनस कर दोगे आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपका यहाँ पर COGS निकल करके आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर आप COGS निकालने का तरीका तो मैंने आपको पिछले लास्ट के वीडियो में बता दिया था। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, नेट परचेज की बात कर रहे हैं हम, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, अगर कोई परचेज डन होगा तो उसको माइनस कर देना, प्लस आपका वेजेस प्लस आपका कैरेज इन्वर्ट रहेगा तो इसे आप प्लस कर देना, यानी जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंस है सबको प्लस कर देना। तो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से आप माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपका COGS आ जाएगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है। एक ही बात को बार बार हम रिपीट यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तरीका आपका देखो, नेट सेल्स निकल जाएगा यहाँ से, नेट सेल्स नहीं रहेगा तो COGS आप इस तरीके से निकाल लोगे। इसके बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में तो जो आप जानते ही हो, वर्किंग कैपिटल ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। क्लास 11th में आपने फॉर्मूला पढ़ा है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये आपने पढ़ा है। तो अगर हम बात करें वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस क्या कर दोगे, करंट लायबिलिटीज़। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ से बन जाएगा। तो वर्किंग कैपिटल में क्या करना है, आपको देख लेना है कि कितना आपका करंट एसेट है, सारे करंट एसेट में से क्या माइनस कर दोगे आप, करंट लायबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे, तो आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है आपका। क्लास 11th में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसमें आप क्या करते हो, एसेट जो होता है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर आप वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो करंट एसेट और ये हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़, यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो नेट सेल्स आप यहाँ पर निकाल लोगे, अगर नेट सेल्स ना रहे तो COGS यहाँ पे कैलकुलेट कर लोगे। COGS को निकालने का अलग अलग तरीका है, इन्हीं सारे तरीकों में से आपको एक तरीका से निकालना होगा। क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा कि किस तरीके से आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, ये आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा। हो सकता है कि आपको COGS निकालने का ये तरीका दे दे कि ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा आपका तरीका रहेगा। लेकिन साथ में कुछ और भी छिपा हो सकता है कि आप को क्वेश्चन में उलझा सकता है। कैसे उलझा सकता है कि यहाँ पर आपको दे देगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस और लेस यहाँ पर आपको कर देगा क्लोजिंग स्टॉक, ये लिख देगा। लेकिन साथ ही साथ क्वेश्चन में आपको छुपा करके ये भी बात दे देगा कि सेल्स भी दे देगा आपको और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपको दे देगा। तो आप इस पर दिमाग लड़ाने से अच्छा है कि आप यहाँ से इसको शॉर्टकट में कैलकुलेट कर लोगे। तो क्वेश्चन में आपको उलझाने का तरीका हो सकता है कि आप COGS को, ये सारा फिगर गिवन रहेगा, आप इस तरीके से निकालने लगोगे, लेकिन साथ ही साथ आपका वहाँ पर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट भी दे देगा, या सेल्स हो सकता है ग्रॉस लॉस दे दे। तो आप डायरेक्टली दोनों को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, या फिर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करोगे तो भी आपका यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिलहाल आपको मैंने आज एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो के बारे में कम्प्लीटली बता दिया है। क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करेंगे इसमें, लेकिन इसमें आपका लगभग सारे चीज़ों को हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आपका यहाँ पर स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो था आपका वो हो गया, आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, और आपका आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ये सारा मैंने अभी आपको फॉर्मूला समझा दिया है फिलहाल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दूसरा रेशियो बताएंगे, जो इसका नेक्स्ट है आपका, वो सब कुछ हम आपको कवर करेंगे। फिलहाल आप इस पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे, जितना हो सके क्वेश्चन सॉल्व करोगे। नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं, फिर से हम इसको सारे चीज़ों को 1 बाय 1 करके रिपीट करेंगे ही। देखिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या इनकम रेशियो आपका स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।